इस राजपाट को कैसे क्या कर रही है, दर्शन करें। अल्लो अल्ले, ये मैं क्या देख रही है? ये मैं क्या देख रही हूं? आज बड़ी सजावट है अयोध्या में, है? आज बड़ी सजाई धजाई गई है अयोध्या। नाना प्रकार के दीप दीपक जल रहे हैं? नाना प्रकार के, देखो तो कितनी सजावट की गई है अयोध्या में। झंडे झंडियां लगाई गई हैं? कितने लोग आए हैं? क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है? मेरे दरवाजे में कितनी भीड़ है आज, पता नहीं आज क्या हो रहा है अयोध्या में। कितनी भीड़ है, कितने लोग बैठे हैं मेरे दरवाजे। जाओ अपने अपने घर में, काम धंधा नहीं है क्या कोई? मेरे दरवाजे आके बैठ गए सब। जाओ अपने घर, खाना आना बनाती नहीं हो, जाओ खाना बनाओ। क्या बात है, आज मेरे आंगन में बड़ी भीड़ है। अयोध्या में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे पता नहीं है? अरे भाई, अरे कोई है यहाँ पर जो बताएगा कि अयोध्या में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मैं तो क्या करूं, बुढ़ापा है, सो जाती हूँ जल्दी, देर से जागती हूँ। जब जगी तो पता लगा कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं है क्या हो रहा। अरे सुनो, अरे बच्चुआ बच्चा, अरे ये बताओ, माइक दे दो भैया, माइक को अच्छा रखो। ये बताओ अयोध्या में क्या हो रहा है आज, है क्या नहीं हो रहा है? सुनो भाई, अभी तक तुम कहाँ थी? तुम्हें पता नहीं है अयोध्या में क्या हो रहा है? महलों में थी, सो रही थी क्या? और क्या? अयोध्या में कल राम जी को राजा बनाया जाना है। क्या? राम जी को राजा बनाया जाना है कल अयोध्या का, तुम्हें पता नहीं? चल सुनो सुनो, राम को राजा बनाया जा रहा है, कह रहा राम को राजा बनाया जा रहा है। मैं देखती हूँ। क्यों? जब मैंने कहा कि राम को राजा बनाया जाना है तो किसी को भी ऐसा कष्ट नहीं हुआ जैसे मैंने तुम्हें कहा कि राम को राजा बनाया जाना है, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। क्या बात है? जाओ, कह रहा है राम को राजा बनाया जा रहा है, वो भी मेरे होते हुए राम राजा बनेगा। जब तक मैं हूं तब तक राम को राजा तो नहीं बनने दूंगी। मैं देखती हूं कैसे राम राजा बनता है। राम राजा बनेगा। चलती हूं मैं। नाथ पह गए भिले पानी, पाने वाले हंस गए हंसरा। मैं जाती हूँ पहले पंडित जी के पास, थोड़ा पंडित जी से भी अनुमान कर लूंगी, जाकर के विचार करवा लूंगी। पंडित जी कुछ तो बता देंगे सलाह कि 4 राजकुमार हैं, चारों राजकुमार में राजा बनने का योग्य किसी के नहीं है क्या? राम को भर है, जाकर के पूछना चाहिए। पंडित जी के पास ही जाती हूँ। पंडित जी, ओ पंडित जी। कौन है? मैं हूँ मंथरा। अरे कौन मंथरा? अरे मैं मंथरा, अयोध्या वाली मंथरा। अच्छा मंथरा भाऊजी। ए, जवान संभाल के बात करो। तो तुम मंथरा भाऊजी नहीं होता? नहीं। हाँ। अरे अब का बुढ़ापा में भाभी भाभी लगाए बैठे हैं पंडित। अरे मंथरा भाऊजी। अरे हरे काहे काहे? अरे अंदर आ जाओ, पंडित नहीं है। पंडित तो बाबूरा बोल रहा है। ओ पंडित जी। हाँ। क्या बाहर आंगन में आ जाओ, तुम्हारी नीयत खराब। अरे
अंदर आ जाओ, घर में कोई नहीं है मंथरा भौजी। अरे महाराज, ओ मोरे महाराज, इधर आ जाओ। आओ महाराज, आओ आ जाओ महाराज, ठठली बरे। कहाँ है बक रही हो मंथरा भौजी? बागेश्वर वाले बाबा का मंत्र। आओ इधर आओ, पूजा करने में लगा था। पूजा कर रहे थे? हाँ महाराज। बैठो भौजी बैठो। अरे महाराज, इधर आओ इधर। अरे हरे बुढ़ापा है महाराज, हाय भैया, बुढ़ापा किसी को ना दे भगवान, मेरे ही ऊपर सब लाद दे। अरे महाराज, हाँ मैं विचार करवाने आई हूँ, अपना पत्रा खोलिए जरा। काहे का? अरे जो विचार आ जाता है ना, उसका पत्रा खोलिए आप। पत्र ऐसे नहीं खुला करता ब्राह्मणों का। कैसे खुलता है फिर? अरे कुछ दक्षिणा क्षिणा रखोगी कि पत्र खुलाने आ गई सुबह से? लो बस, पंडितों में एक कमी होती है, देखो बुरा ना मानना, पंडितों में एक कमी होती है, किसी काम के लिए पूछो तो पहले पैसे रखो, लाओ दक्षिणा, ओम राम ये क्या बक रही हो? मतलब कहते हैं कि उन्होंने एक मंत्र शुरू नहीं किया, पहले दक्षिणा दो। अब दक्षिणा अभी तो मैं लाई नहीं हूँ। देखो मंत्र भौजी, घर में कोई नहीं है, मुझे भोजन प्रसाद बनाना है। अच्छा, अगर दक्षिणा हो तो पत्र खुलवाओ, नहीं चलो लंबे हो जाओ। अब मैं दक्षिणा किससे लूं? बताओ, अब दक्षिणा किससे लूं मैं? देखो क्या इतनी बड़ी महारानी के की है खासम खास, और कहती है मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अरे तो मैं क्या करूँ, ऐसा हुआ ना, आज सुबह जब मैं जगी, हाँ डंडा लेके फौरन भागी, मेरा मतलब तुरंत आई। मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि जो खाना खाया वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि आज बड़ा अनर्थ हो रहा है अयोध्या में, इसलिए विचार करवाने आई हूँ। आप विचार दे, क्योंकि यहाँ तो दक्षिणा देने वाला कोई है नहीं, ना तो दे रहा। देखो तो अयोध्या के महलों में रहने वाली रानियों की खासम खास दासी कह रही है मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा उपकार कर दोगे ना महाराज? हाँ तो इतना दूंगी, इतना दूंगी, हाँ इतना दूंगी, कितना दोगी? इतना लाद दूंगी छाती में कि सांस लेकर मर जाओगी। भौजी अब मैं जाता हूँ, वहाँ जा। तुम ऐसे बैठो अरे और महलों के लिए प्रस्थान करो। नहीं नहीं, चलो विचार कर दो, हाँ कर दो। ऐसा करो मंचला भौजी, हाँ ये 4 लकीरें खींचो इनमें। अच्छा हाँ ठीक है। और अपने मन में विचार करके रखना। 4 रेखाएं हैं, हाँ अब इनमें क्या करना है? अरे आंख बंद करके उंगली रखना है, तब हम अच्छा। विचारेंगे। ठीक है, मैं उंगली बंद करके आंख रखती हूँ। है तो उंगली बंद करके आंख रखती है, तो क्या करना है? आंख बंद करके उंगली रखना है। हाँ अच्छा, ऐसे है, मैं समझी कि उंगली बंद करके आंख रखती। बुढ़ापा है, ऐसे तो खुद खुद की सब जाती है। हाँ चलो मैं रखती हूँ। हाँ, मैं आंख बंद करके उंगली रखती हूँ। ये क्या कर रही हो? आंख फोड़ रही हो तो पंडित की? तो आंख बंद करके रखूंगी तो इधर उधर तो जाएगी ना। लेके 20 आना नहीं आई, सुबह से पंडित की आंख फोड़ने चली आई। कैसी हो तुम मंत्रा भौजी? चलो मैं आंख बंद करके उंगली रखती। मंत्रा भौजी कहिए। गजब हो गया, उंगली हटाओ। तुमने जो विचार किया था हाँ, मन में, हाँ, वो कार्य सफल हो सकता है। तो बताओ मैंने मन में क्या विचार था? मैं चाहती थी हाँ कि मेरा लाल भरत राजा बन जाए। क्या कह रही हो? राम ना राजा बनकर भरत राजा बन जाए, मेरे मन में ये विचार था। देखो मंत्रा भौजी, ऐसा करना, तुम्हारा तो काम बन जाएगा, लेकिन पंडित का गला न रितवा देना। ये महाराज। बात हमारे तुम्हारे बीच में ही रहे। हाँ हाँ महाराज। अगर किसी नारी के द्वारा क्रिया चरित्र किया जाता है तो आज रात्रि में ऐसा ग्रह है हाँ, कि जो तुमने मन में विचारा है वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर नारी के द्वारा क्रिया चरित्र किया जाए, हाँ यानी षड्यंत्र रचना पड़ेगा। या ठीक है महाराज, अब आप जाओ, अपना पोथी पत्रा उठाओ और सीधा गैर लगाओ। दक्षिणा भौजी, हाँ? दक्षिणा। अपना काम बनता, पंडित हलाए घंटा।
वैसे बात कर दिया ब्राह्मण को। भरते बात कई भी लिखानी, भरते बात कई भी लिखानी, पानी पावत कहे हसरानी, भरते बात कई भी लिखानी, भरते बात कहे हेलो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और आज हमारे बीच में श्री रामचरित्र मानस प्रचार समिति रजिस्टर्ड के सज्जन आए हुए हैं। मैं आदरणीय आनंद जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम को लेकर के कृपया मंच पे आए। हमारी समिति आपका सम्मान करना चाहती है। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा हमारी समिति के सचिव आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, हमारे संरक्षक आदरणीय घनश्याम जी, आदरणीय हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय आशीष वर्मा जी कृपया मंच पे आ जाएं और इन्हें पटका माला प्रतीक चिन्ह भेंट करके, और हमारे जो मेला इंचार्ज हैं आदरणीय राजीव जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आ जाएं और हमारे समिति के जो अतिथि हैं उनका स्वागत सम्मान करें। हमारी श्री लवकुश रामलीला समिति आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। आलोक जी से निवेदन है कि वो भी आ जाए। आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, जोरदार तालियां। ये धर्म की अलग जगह रखी है इन्होंने। घर घर में निःशुल्क रामलीला वो रामायण का पाठ और सुंदरकांड करते हैं। आदरणीय वीर जी भाई साहब को, अरोरा जी को, हाँ, और मैं निवेदन करता हूँ कोषाध्यक्ष महोदय से कि हमारी इस सुंदर समिति को पत्तों से सम्मानित करें और साथ में सभी के गले में मोतियों की माला भी डालें। हाँ जी, राजीव जी आप भी पट के लेके सबको पहना दो, उसके बाद फोटो आप माला पहना दो। प्रताप जी से भी निवेदन है कि वो भी समिति के सभी सदस्यों को माला पहना दें। सभी को सभी थोड़ी सी ऐसा हो जाए कि एक अच्छा सा स्नैप पोज, आगे थोड़ा सा सभी का फोटो आ जाए। ऐसे आप स्वयं व्यवस्था कर लेंगे
हाँ गोलाई कर लेंगे। हमें प्रतीक चिन्ह लेके आए और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे पूरी समिति को। आलोक जी, ये सुंदर राम दरबार, एक बार जोरदार तालियां आपकी जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये समिति वास्तव में बहुत नेक काम करती है। सभी परिवारों में निःशुल्क रूप से आप श्री रामायण का उद्गार करती है। मैं आपकी समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमेशा इस सदन में अपने परिवार सहित उपस्थित हो। आदरणीय और आदरणीय आनंद जी से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए। बोलो साचे दरबार के जय। इतना सुंदर आयोजन भगवान श्री राम को साक्षात दर्शन करने के लिए जो हमारे लव कुश समिति ने किया है, इसके लिए श्री रामचरितमानस प्रचार समिति रजिस्ट्रार बड़ौद बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और परम पिता परमेश्वर से आशा करती है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं मंच से निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मंच, मंत्रा साथ ही साथ थोड़ा हिस्सा मिलेंगे। साथ ही साथ आज के मुख्य आरतीकर्ता आदरणीय योगेश जी और शिवम जी, आपको निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पे आए। साथ ही प्रवीण पुलस्त जी जो हमारी समिति के एक स्तंभ हैं, और आदरणीय नीरज वस्त जी, आपको निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पे आए और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। आदरणीय नीरज वस्त जी, आदरणीय प्रवीण पुलस्त जी, आपसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। हाँ जी, आइए आदरणीय प्रवीण पुलस्त जी। है आज ये केकई मैया के पास जा रही है। देखिए, दर्शन करें आप लोग। पंडित जी ने बताया कि किसी नारी के द्वारा अगर क्रिया चरित्र किया जाए, षड्यंत्र रचा जाए, तो भरत को राज्य मिल सकता है। तो क्यों ना किसी नारी के द्वारा ही क्यों, भरत की मां जी महारानी केकई से ही ना करवाऊंगी यह कार्य। केकई माता के पास ही जाती हूँ, भरत की माता है महारानी केकई के पास ही जाती हूँ और उनसे ही करवाऊंगी यह कार्य। तो चलती हूँ महलों पे। चलो। भरत माते पर गई खानी, कान बने भरत माते पर गई खानी, कान बने ऐसे नहीं, महल आ गया है, रोते हुई जाती हूँ, तब तो रानी जी समझेगी कि मेरी दासी को कोई कष्ट है क्या है। कुछ मुझे भी तो करना पड़ेगा ना। अल्लाह, मुझे तो रोना भी नहीं आता ढंग से। ठीक है, पकड़ तो ले जा। हेलो, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरी दासी रो रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
जब भी मेरी दासी मेरे पास आती थी बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज मेरी दासी रोती भुलकती हुई मेरे पास। दासी दासी आज तुम्हारे रोने पर भी मुझे हंसी आ रही है। मैं रो रही हूँ, महारानी को हंसी आ रही है, मुझे हंसना आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसा तुम्हें कभी नहीं देखा। चुप। दासी मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ वो पहले उसको बता। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? क्या हो गया? क्यों रो रही है? मैं समझ गई दासी, मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। उसने भी कुछ नहीं कहा तो महिलाओं में सब प्रकार की कुशलता तो है ना। मुझे क्या लेना देना कुशलता से? मैं कुशलता रहे ना रहे, मुझे क्या लेना देना? मेरा बेटा राम कुशल से है ना? सब कुशल से है, हमें क्या करना? महाराज कुशल से है ना? माने राय को ये भी बात नहीं है। दासी देखो, हम सब रानियों ने सोने सोने श्रृंगार किए, तुम होगी गाल फुलाए रोती बुलकती है, तुम्हारा अच्छा नहीं लगता मुझे? तुम्हारा अच्छा लगता है? तुम्हारे काले बाल है, मेरे सफेद में कहां से डाई करा? आओ मेरे प्यार, मेरे प्राणों की समान प्यारी दासी हो तुम, हैं? बताओ। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये सब शायद हो, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? दासी तुम्हारा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? या कहीं छदल कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, ये मेरी सौगंध पता जल्दी, मेरी सौगंध पता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? दासी अपनी उदासी का कारण तसीब बताओ, क्यों उदास हो, क्या कारण है? मैं जानना चाहती हूँ। महारानी क्या हो गया? आपको कुछ पता नहीं? क्या हुआ? देख लो, महारानी को भी कुछ पता नहीं, अनजान है, उस दृश्य से अनजान है जो होने वाला है। महारानी जी सुनो, तुम्हें भी कुछ पता नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं था, वो तो मुझे चल गया। सुनो महारानी जी, जिसका कल होगा ये राज तिलक, किसका किसका? मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी
इतना ही नहीं महारानी जी, कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है क्या? ये खुशी नहीं मातम है ये। अच्छा, बजते हैं जो ये नकारे, बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनके दम है बजते। महारानी जी, कल राम को सुबह ही राजा बनाया जा रहा, अयोध्या का राजा, और तुम कहां सोती रहती हो, खाती रहती हो और सोती रहती हो, चौपर खेलती रहती हो, आपको कुछ पता नहीं रहता। कल राम को राजा बनाया जा रहा है सुबह। हाँ, इसलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई। हाँ, केवल यही कारण है ना? यही कारण है, इसलिए सोचा कि मैं महारानी को बता दूं। कल राम को रास्ते में होने वाला है। हाँ, तो अब ऐसा कर, हाँ, मेरी बात मान। हाँ, अब तू मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। क्यों? निकल जा, क्यों? निकल। लेकिन क्या हो गया? अब मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। क्यों? अरे बापरी, दुष्टा कहेगी, मेरा घर भूलने वाली। चल, निकल जा। इतना मारोगी? पुनियस कबू काट घर भोरी, तब घर जीप कराऊं, तोरी तेरी जीप टुकला लूंगी। कहीं घर खोली अगर दोबारा उन बच्चों को कहा तूने, गाने खोले कूट ले कुटुल को डाली जान, खासकर इस दासी को। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने मत तेरी मारी है, जो सूक्ष्म रुई की ढेरी को तू बल कराई चिंगारी है। सुनती है आप जो ऐसे तूने वचन कहे तो ये मुँह तेरा मुचवा लूंगी। तूने अगर दोबारा इन बातों को कहा ना तो मैं तेरा मुंह लुचवा लूंगी कहीं घर थोड़ी। लेकिन दासी, मैं तेरी बात से प्रसन्न हूँ। तूने बताया कौन सी, कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, युवराज बना रहे हैं। हाँ, तो युवराज राम होगा जिस क्षण, योगीराज राम होगा जिस क्षण, वो मांगा मैं तुझको दूंगी। तुम मुखिया चरी हो मेरी, तुम मुखिया चरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है, कल है त्योहार
हमारे घर। दासी तुमने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, तो शायद मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी कभी दोबारा दूसरी नहीं होगी, क्योंकि दासी उपहार हमारे है हमारे घर। दासी उपहार ये मोतियों का हार है, मैं तुझे दे रही हूँ। अब ऐसी बातें न करना घर फोड़ने वाली, ठीक है ना? लो महारानी जी मुझे हार दे रही। हाँ, जब अभी से हार दे रही तो हार तो हो ही जाएगी। अरे हार दे रही है देखो महारानी जी, मैं हार लेने आई हूँ यहाँ। सुनो महारानी जी, अरे ये हार तुम्ही को, ये हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालच न माल की है जीत राम की। और हार उस भोले भरत लाल की है। और कह रही है आपकी जो ऐसे बचन कही तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। मेरा मुंह नुचवाने की बात करती है, मैं तो इनका भला चाहती हूँ, ये मेरा मुंह नुचवाती है। बताओ है मैंने क्या बुरा कह दिया? अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी कि ये मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। इतना ही नहीं महारानी जी, अरे खुल गए भाग। किसके? तुम्हारे नहीं, अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के। अच्छा, उस कौशल्या के भाग खुल गए, उसके खुल गए भाग, तुम्हारे नहीं। खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो और लोग चालो राजा की चाल है। तुम समझ नहीं पा रही हो, मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कौन सी नैया में बैठी चली जा रही हो। कैसे समझाऊं कैसे ना समझाऊं कि क्या हो रहा है क्या में क्या नहीं हो रहा है। प्रिय बातिन सिख दीनहु तू ही, सपने तो पर कोप न मोही। वचन कहने वाली दासी, मैंने थोड़ी सी सीख दी है तुझे, अभी थोड़ी सी सीख दी है, मार मार के सुझा दिया। कह रहे हैं थोड़ी सी सीख दी है, अभी कह रही थोड़ा मारा है। मुझे तुझ पर सुपने में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई, तू और का फुर्जा दिन होई, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का रास तिलक। दासी, जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना। तुम जानती हो और बार बार कह रही हो कि राम को राजा बना रहे हैं महाराज, भरत को राजा नहीं बना रहे हैं। हाँ दासी, तो ये तो हमारे वंश की रीत है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरीश भाई, ये हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। राम, लेकिन राम तिलक जो साची हुकाली, ये हुमान मन भावत आली। तुम कह रही हो कल सुबह होते ही महाराज राम को राजा बना देंगे। अगर तेरा कहना सत्य हो गया तो जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि राम हम तीनों माताओं को किस भांति चाहता है, ये तुम जानती हो दासी।
कौशल्या सब महतारी बहन कौशल्या के समान राम को हम तीनों माताएं एक समान है। दासी लेकिन मुंह पर करे पिसे सनेह पिसेखी, मेरा राम मुझे कितना स्नेह करता है तुम जानती हो। मुंह पर करे सनेह पिसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने राम की प्रीत की परीक्षा करके देखा है कि सभी माताओं से मुझे अधिक चाहता है मेरा राम। इसलिए तो विधाता से कहती रहती हूँ, ये विधाता अगर दोबारा संसार में मेरा जन्म हो, जो विधि जन्म देकर छोड़ू होए राम, से पोत बताऊं अगर संसार में मेरा दोबारा जन्म हो तो पुत्र मेरा राम हो और पुत्र वधु मेरी सीता हो। और मैं ये नहीं कहती जैसा मेरा बेटा राम हो है वैसे सबका बेटा हो, जैसी मेरी पुत्र वधु सीता है बहू है वैसे सबकी बहुएं हो। दासी इसलिए कहती हूँ कि प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, मेरे राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। दिल के तिलक छोप कस्तूरे, दिल के तिलक से तुम्हें छोप कैसा। दासी जानना चाहती हूँ मुझको समान है वो राम भरत, एक ही पेड़ की दो साके, मुझ चिड़िया के दो पर है वही, मुझ चिड़िया के दो पर है वही, मेरी दोनों आते हैं मुझ चिड़िया के। दासी तुम जानती हो यदि भरत राम सा प्यारा है, हाँ यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है। दासी ये गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करता है। तो राम नयन करता है। दासी इसलिए भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कबर दुराव, हर समय विस्मय कर सौगंध तुम्हें बताओ। तुझे भरत की सौगंध है, सच बता क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ आया मेरे पास, अभी तक मैं समझी नहीं। महारानी जी सुनो, मेरे कहने का मतलब अर्थात क्योंकि चूंकि परंतु लेकिन ये है कि महारानी आप कुछ समझ नहीं पा रही, आप हैं भोरी, मैं इसलिए समझ नहीं पा रही। आपने कहा है यह रीत होती है, हमारे यहाँ राज्य में यह रीत है कि बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है, बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, रीत है, कोई बात नहीं। एक और इनके यहाँ रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं, लेकिन एक वचन चला जाएगा अगर राजा होते हैं राम को। क्यों? कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपत होगा यानी राजा होगा, यह वचन दिया था राजा ने। फिर और जिसके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो, इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो, है राज तिलक होना है, अरे जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं। और बताओ खुद घर के दो बेटे भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सब महाराज की चालाकी है, क्यों नहीं बुलाते उनको? ऐसा ना हो कि वो बंटवारा करने लगी राज्य में आकर, उनको भी तो बुलाना चाहिए। अरे उनके सगे बेटे वो भी तो हैं, वो ननिहाल में है, इधर राज तिलक हो रहा है और कब सुबह ही होना है, अरे उनको भी बुला लेते, वो पराय थोड़ी है। और एक बात और महारानी जी बता दूं कि जो तुम बार बार बहन 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 दीदी कौशल्या को कहती रहती हो
उससे एक रिश्ता और है तुम्हारा, एक रिश्ता तुम्हारा और है, और वो रिश्ता है तुम्हारा सौत का। वो तुम्हारी सौत है, सौतन, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी, तुम्हारी सगी बहन नहीं है वो। तुम जब देखे जब कहती रहती हूँ बहन दीदी आओ चले बैठते खाते सोते पीते हैं, अरे वो बहन नहीं, तुम्हारी सौतेली, तुम्हारे पति की पत्नी है, वो तुम्हारी सौत है। इसीलिए कह रही हूँ समझ जाओ, क्योंकि अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। अगर अभी नहीं संभली तो महारानी पता क्या दशा होगी बताऊं? यदि राम जो राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनवासों में। अगर राम राजा हो गया तो राजमाता कहलाएगी कौशल्या, तुम नहीं, और तुम्हारे साथ दासियों के भांति सुलूक किया जाएगा और तुम्हारा बेटा भरत कारागार में पड़ा होगा या इन दासों में बैठा होगा। सत्य कह रही हूं, इसीलिए कह रही हूं मैंने तो शर्त अदा कर दी। अब तलक नमक जो खाया है इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। महारानी जी अभी कह रही हूं समझ जाओ, नहीं तो दासी बनकर रहोगी। मेरे पास एक चटाई बिछा लेना, सो जाना आराम से। दासी, हाँ सुन मंथरा बात फुटोरी, दाएं आंख ने फरकत मोरी, दिन देहु रात को सपने। आंख फड़कती है ना, कहू ना तुम्हें मुँह बस अपनी दासी, हाँ मेरी दिन प्रतिदिन आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। हाँ। काहे कहूँ सबकी सूद सूद स्वभाव, दाएं बाएं न जानो काऊ, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी तो नहीं जानती, लेकिन तुम कह रही हो मुझे शौक की चाकरी करनी पड़ेगी। चाकरी करोगी तुम, देख लेना। मैं ना तुम कहीं गई ना मैं, अभी देख लेना। राम राजा हो जाए तुम चाकरी करोगी उस कौशल्या, और मेरा बेटा भरत बंदी गृह में पड़ा होगा, बंदी गृह में पड़ा होगा, नहीं तो दास दासियों के बीच में बैठा होगा। मान हो जा दासी, सुनती है नहीं है जन्म भरो पर जाई पर सियत न करूं सोच से काई, भले मैं अपना जीवन जाकर के नैहर में बिता दूं, जीती जो स्वर्ग की चाकरी नहीं कर सकती। सुन दासी तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने और निश्चय ही कपट भूख में ही ये सब जान लिया मैंने। दासी आज भी नहीं जाना तो सब मोर नहीं संसारा, तेरे समान इस संसार में मेरा हित दूसरा कोई करने वाला नहीं। वही जात पर वही सारा, बहती नौका को तू एक सहारा देने आई है दासी। अब लेकिन दासी तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, हाँ। अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरतलाल को ये राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको, ऐसा उपाय बताओ जिससे अयोध्या का राजा भरत बने। उपाय बताऊं हाँ मैं? हाँ और मुझसे ही उपाय पूछोगी? अब तुम ही नहीं आते कोई उपाय। अरे तुम सीधी, तुम भोली भाली, तुम सीधी सादी ठहरी, तुमको क्या है? सही कह रही हो, तुम सब जानती हो। अब देख लो, अभी तो मार रही थी, अब कह रही हो उपाय बताओ। अब उपाय बताओ, अब उसी गिरोह में शामिल हो गई, अब उपाय पूछ रही है। पहले उस गिरोह के सरदार को मार मार के फैला दिया, अब उपाय सुनो। महारानी जी बहुत सुंदर उपाय है मेरे पास, इतने बढ़िया उपाय है मेरे पास, बहुत बढ़िया उपाय। देखो महारानी, आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा महारानी, आपके 2 वरदान महाराज के पास रखे हुए हैं। महारानी आपके 2 वरदान महाराज के पास अभी भी खाती रूप पे रखे, आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, है ना? हाँ। बस वही 2 तीर आज चलाने, बस वही 2 वरदान मांगने हैं। कैसे? मांगना कैसे है पता है? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जब महाराज राम की सौगंध ले ले इसके बाद वरदान मांगना। और मांगना क्या? महाराज मेरे छोटे से वरदान, मेरा पहला वरदान है, मेरे लाल भरत को इस अयोध्या का राजा बनाए। ठीक है? हाँ, पहला वरदान हो गया। दूसरा और भी छोटा है। दूसरा कौन सा? राम के लिए है। राम के लिए क्या है? अब देखो, एक के लिए थोड़ी मांगे थे, दोनों के लिए मांगे थे, हाँ। किसी को बुरा ना लगे।
है? राम के लिए भी एक वरदान है, उसको मांगना क्या है क्या? कि राम को 14 वर्षों का वनवास, भारत के अयोध्या का राज। और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। वाह दासी, सचमुच में तू मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। हाँ। आज मैंने पहचाना दासी। हाँ। मंथिरा मेरी प्यारी दासी, तेरी मति को बलहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महातारी है। मुझ भोली ने ये समझा था क्या, मुझ भोली ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी, दासी कदापि नहीं होगी अब उस कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने भी ठानी। अयोध्या का राजा अब भरत ही बनेगा। अब मैं जा रही हूँ महाराज के पास। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना। कैसे जाना? ये सब उतार फेंकना, ये जितने गहने पहने, ये क्रीट, ये साड़ी, ये सब उतार देना, और कोई फटी हुई साड़ी पहन लेना, पुरानी फटी लटी साड़ी पहन लेना, पुरानी बुरी है। और जाना कहाँ? कोप भवन में। वो भवन जाना पड़ेगा। वो अंधेरी कोठरी जहां आज तक कोई नहीं गया, वहां तुमको जाना है। कोप भवन में जाना है और लेट जाना। और मालूम है, जब महाराज आए तो तिरिया चरित्र जरूर करना। अल्लाह, तिरिया चरित्र नहीं जानती हैं? इनसे पूछो, ये बैठी है, ये जानती है सब तिरिया चरित्र। पूछ लो, क्या बता दो कैसे नखरे करने होते हैं। दासी मैं तो नहीं जानती। अल्लाह, तुम अब किसको कहें, कौन सिखा? चलो मैं सिखा देती हूँ। अब कौन सिखाए? अच्छा चलो, तुम उधर बैठ जाओ। ठीक। यानी तुम बैठ जाओ उधर, तुम रानी हो। हाँ? तुम रानी, और थोड़ी देर के लिए सिखाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मैं राजा बनती हूँ। राजा, ठीक है, मैं राजा, तुम रानी। ठीक है। अब राजा आता है, राजा आते हैं महाराज, ठीक है। महारानी। कहो महाराज। अरे ऐसे तिरिया चरित्र किया जाता है, ऐसे नहीं। अच्छा हाँ। तुम जाओ, तुम बन जाओ महाराज, मैं बनती महारानी। तुम बन जाओ महाराज। चलो ठीक है, बन गई। मैं महारानी बनती, उधर से जाओ ना। अच्छा, मैं महारानी, तुम महाराज हो, ठीक है। आओ महाराज हो तुम। अरे ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, महाराज की तरह चल के आओ। पर महाराज ऐसे ऐसे चलते क्या? ऐसे महाराज की अरे तरह। मुझसे नहीं बनेगा आओ, दासी, मुझसे ऐसा नहीं बनेगा। चलो जैसे बने आओ। घड़ा तो पकाना पड़ेगा मुझको। महारानी, ए महारानी, अच्छा इस तरह करना है। हाँ, ये तरह समझ में, महाराज तुम्हारे ऊपर हाथ न रखने पावे। चलो तुम हाँ। जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। बिल्कुल ऐसा ही करना, ठीक है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। जाओ। मेरी धोती भी छूटने लगी ना, क्यों? बुढ़ापा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य। अब आगे महाराज दशरथ कोप भवन में जाते हुए, कोप भवन में मैया केकई मैया आज नाराज लेटी हुई है। बड़ा ही प्यारा दृश्य।
कोप भवन सुन सक चोराहो, है बस अगर बराओ न पाओ। महाराज दशरथ जैसे ही नाम सुनते हैं कोप भवन का तो मन में सोचने लगते हैं, लगता कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। और आज मन में सोच रहे हैं कि इतना अच्छा सुंदर, अरे हमारे बड़े बेटे को राज तिलक होना है और मैं क्या सुन रहा हूं कि कोप भवन में जाने कोई नाराज है। आज महाराज दशरथ जा रहे हैं। हेलो महाराज दशरथ कोप भवन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रजा, अयोध्या की प्रजा, अयोध्या की प्रजा को कुछ पता नहीं है। अयोध्या की प्रजा तो कह रही है क्या, ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, मेरे राम जी राजा बनेंगे दिया, मेरे राम जी राजा बनेंगे, ओ मेरे राम जी राजा बनेंगे भैया, मेरे राम जी राजा बनेंगे भैया, मेरे राम जी राजा बनेंगे, मेरे राम जी राजा बनेंगे भैया हो। अरे आप लोग भी खुशियां मनाओ, क्योंकि अभी किसी को पता थोड़ी है कि भगवान को राज तिलक मिलना है या वनवास जाना है। तो बड़ों की भक्त तो बहुत अच्छे हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर मेरे राम जी राजा बनेंगे भैया, मेरे राम जी राजा बनेंगे भैया, ओ राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे।